गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा रेस्पिरेशन चल रहा था, है ना। और हम लोगों ने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस अच्छे से जान लिया था। ब्रीदिंग मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ऑक्सीजन लेना और नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, फाइन। लेकिन ऑक्सीजन जब अंदर जाती है लंग्स के अंदर एल्वेलाई में, फिर वो मिल जाती है ब्लड के साथ, तो फिर वो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाता है? हमारी बॉडी के टिश्यूज में। वहां स्टार्ट होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमने डायग्राम में देखा था ना, ये देखो, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर वहां पे ऑक्सीजन आता है और यहाँ पे फिर चलती है रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। ये देखो, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस अब देख लेते हैं। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेश एयर का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर रिलीज करना, ठीक है बच्चा। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? फूड का ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। जो हमने फूड खाया वो भी ब्लड में जाता है, और जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो भी ब्लड में जाता है। तो फूड का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, और इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनता है, जो कि क्या है? एनर्जी है। हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन देखी थी ना, सेम वही रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन के अंदर। ब्रीदिंग को क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल मतलब जो हम शरीर से जो एक्टिविटी करते हैं, बॉडी से जो एक्टिविटी करते हैं वही। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है बेटा? बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है। कहाँ? बॉडी के सेल्स के अंदर, ठीक है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, इस दौरान कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे गैस सेल के अंदर एंटर नहीं करती। लेकिन रेस्पिरेशन के केस में मैंने बताया था ना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? सेल के अंदर, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, सेल के बाहर। रेस्पिरेशन इंट्रा सेल्यूलर है, सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई एंजाइम्स नहीं होते। ब्रीदिंग प्रोसेस में कोई एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन रेस्पिरेशन में एंजाइम्स होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती है, तब जाके रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और तब जाके एनर्जी बनती है, ठीक है। ब्रीदिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एल्विलाई तक ही पॉसिबल है, लेकिन रेस्पिरेशन वो बॉडी की हर एक सेल्स में होती है, क्योंकि बॉडी की हर एक सेल्स में ऑक्सीजन का जाना जरूरी है, ठीक है। वरना हमें कैसा फील होगा? हमें बहुत थकान फील होगी। ओके बच्चों, चले तो हमने डिफरेंसेस देख लिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के। अब आगे देखते हैं। आगे अब हमारे पास में टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने देखो बेटा रेस्पिरेशन की साइकिल हमने पूरी देख ली, ठीक है। हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देख लिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लिया, हमने ब्रीदिंग देख ली, हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन देख लिया, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती ज्यादा, सिर्फ 2 एटीपी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, हमने ये भी देख लिया, फाइन। अब हम देखते हैं कि वो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो चलती कहाँ है? वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है? नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्विलाई एंड लंग। तो अब हम इन सब को डिटेल में देखते हैं। ये देखो, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? ये नोज है और ये माउथ है, ठीक है। नोज के बाहर आप ये यहाँ देख रहे हैं ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड नेजल पैसेज, ठीक है। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। और इसके बाद नेजल पैसेज से आगे बढ़ेंगे तो दिस रीजन इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स, है ना। नेजोफेरिंक्स। फिर देखो माउथ एंड नोज दोनों की एक कॉमन ओपनिंग है, दोनों एक जगह पे जाके खुल जाते हैं ना, तो इस रीजन को क्या बोलेंगे? फेरिंक्स। ये देखो, इस रीजन को बोलेंगे फेरिंक्स, ठीक है। फिर फेरिंक्स से नीचे आ गए, कहाँ पे आ गए हम?
नेक पे आ गए, नेक रीजन में। अब यहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड है जिसकी वजह से हम आवाज निकाल पाते हैं, शब्द बोल पाते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड लैरिंक्स, दिस इज कॉल्ड, ये रहा लैरिंक्स बोलेंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड होती है, वॉइस बॉक्स, ठीक है बच्चा। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये जो लंबी से आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। इसके बाद आप देखिए ये ट्रैकिया दो ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, तो ये मोटी सी एक बड़ी सी ट्यूब दिख रही है आपको और एक यहाँ पे भी दिख रही है। तो इस ट्यूब को बोलेंगे हम ब्रोंकस, क्या बोलेंगे, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई बोलेंगे, ओके। फिर उसके बाद देखिए आप इस बड़ी सी ट्यूब में से और छोटी छोटी ट्यूब्स निकल रही हैं, है ना, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना। ये देखो आप कितनी सारी ब्रांचेस हैं, तो इन ब्रांचेस को क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। देखो ये ब्रांचेस यहाँ पे भी है, इतनी सारी ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं लंग्स के अंदर, इन ब्रांचेस को ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। फिर इन ब्रांचेस के एंड में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन फिल्ड होती है। जैसे हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो बैलून फूल जाता है ना, और जैसे हवा बाहर निकलती है तो बैलून श्रिंक हो जाता है। सेम ऐसे ही ये बैलून भी क्या होते हैं, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये एल्विलाई फूल जाते हैं, और जैसे ही हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये एल्विलाई श्रिंक हो जाते हैं, समझे। तो इनको क्या बोलेंगे, एल्व्यूलाई। ये देखिए दीज आर कॉल्ड एल्व्यूलस या फिर एल्व्यूलाई, ठीक है। लंग्स के नीचे इस तरीके की, ये देखो आप यहाँ पे आपको रेड कलर की मस्क्यूलर लाइनिंग दिख रही होगी। लंग्स के नीचे तुरंत डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है ना हमारा, पर उन दोनों के बीच में मसल्स की पतली सी लेयर होती है, उस लेयर को डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे देखते हैं हम, ये देखो और अच्छे से देखो यहाँ पे, ये देखिए ये माउथ रीजन है, ठीक है, ये लिप्स है, ये नोज है, यहाँ से नेजल कैविटी से होता हुआ सांस कहाँ आती है, देखो एयर कहाँ जा रही है, यहाँ से पास होती हुई, और फूड जो है वो यहाँ से होता हुआ, तो दिस रीजन इज कॉल्ड फेरिंग्स। इसके बाद ये देखो फूड यहाँ चला जाता है और एयर इधर आ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड लैरिंग्स रीजन, है ना। और नीचे की तरफ फिर यहाँ पे ट्रैकिया आ जाता है, ये रहा लैरिंग्स रीजन, ठीक है बच्चा। देखो और अच्छे से देखो, लैरिंग्स को और अच्छे से क्लियर करा हुआ है। ये देखिए ये माउथ और ये नेजल कैविटी, ये कॉमन ओपनिंग होती है जहां पे मुंह और नोज दोनों ही खुले हुए होते हैं, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स रीजन, इसको हम फेरिंग्स बोलेंगे। और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड लैरिंग्स रीजन, यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड होता है जिस वजह से हम आवाज निकाल पाते हैं। फिर देखो ये ट्रैकिया, देखो ये लैरिंग्स है, ठीक है। लैरिंग्स के जस्ट नीचे फिर एक लंबी सी 10 से 12 सेंटीमीटर की, ये देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया कितनी बड़ी लॉन्ग ट्यूब है, 10 से 12 सेंटीमीटर, ये देखो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें एयर नीचे की तरफ एंटर करती है। इस ट्रैकिया के ऊपर देखो आपको व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स नजर आ रही है ना, जैसे टाइगर के ऊपर और जेब्रा के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होते हैं, ऐसे आपको ट्रैकिया के ऊपर भी देखो व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स नजर आ रही होगी। तो ये स्ट्रिप्स क्या है बेटा, ये इस तरीके से शी शेप्ड, सी होता है ना ऐसे सी, है ना, इसको अपन सी बोलते हैं ना, तो ये सी कैसा है, ऐसे की बजाय ऐसे लगा हुआ है, तो सी शेप्ड की ये रिंग्स होती है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। कितनी होती है, 16 to
20, अगर हम ऊपर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो यहां से लेके यहां तक टोटल 16 to 20 सी शेप्ड की ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रेकिया के ऊपर होती है, समझे, जो कि क्यों प्रेजेंट है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि मैम ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों प्रेजेंट है बेटा। कार्टिलेजिनस रिंग्स इसलिए प्रेजेंट है ताकि अंदर की जो रेड कलर की जो मसल्स है ना वो चिपक ना जाए। अगर अंदर की ट्यूब चिपक जाएगी तो हम जो सांस लेंगे वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा, सांस यहीं पे अटक जाएगी, लंग्स तक नहीं आ पाएगी, तो हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए ये कार्टिलेजिनस रिंग्स मसल्स को एक दूसरे से चिपकने नहीं देते, ठीक है, जिसकी वजह से एयर ब्लॉक नहीं होती। ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है अच्छे से। आगे देखें हम, ये तो है ट्रेकिया। इसके बाद देखो ट्रेकिया डिवाइड हो गई दो ब्रोंकियाई में। ये देखो ये जो मोटी मोटी ट्रेकिया है इसको बोलेंगे ब्रोंकाई, ये देखो है ना। फिर ये ब्रोंकाई में देखो आप बहुत सारी और छोटी छोटी ब्रोंकाइल्स आपको देखने को मिल रही है। ये देखो छोटी छोटी, इवन देखो यहाँ पे भी ये देखो छोटी छोटी ब्रोंकाई देखने को मिल रही है ना, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। तो ये है ट्रेकिया, ये है ब्रोंकाई और ये है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। इन ब्रोंकियोल्स के एंड में होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत है, कल आप लोगों को लंग्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, सेफ रहो।